नमस्कार दर्शकों, मैं निशा पंजवानी। इन बीसीएन की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। शहर के संविधान चौक पर एलजीबीटी कम्युनिटी की ओर से प्राइड मार्च रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि विदर्भ में यह पहली बार मार्च का आयोजन किया गया। समलैंगिकता पश्चिमी देशों में इस तरह समाहित है कि वहां ऐसे स्वीकार किए जाने लगा है, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं। समलैंगिकता के ऊपर गत कुछ समय से निरंतर बहस जारी है। इसके पक्ष और विपक्ष के अनेकानेक मत सामने आते रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में समलैंगिकता को लेकर एक आश्चर्यजनक उत्साही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। समलैंगिकों के हितों में आवाज बुलंद करने वाली सारथी ट्रस्ट नामक संस्था ने बाकायदा समलैंगिकों के अधिकारों और समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से बाहर करवाने के लिए शहर के संविधान चौक से प्राइड मार्च रैली का आयोजन किया, जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। है वो थोड़ा आपके सामने 4-5 मिनट रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एलजीबीटी मार्च लेने की गरज पड़ रही है, यही एक दुर्भाग्य वाली बात है। द फैक्ट कि ये एलजीबीटी को अपना अस्तित्व दिखाने की आवश्यकता है, ये सोसाइटी के एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। एलजीबीटी जो रियलिटी है, मैं उसमें से एलजीबी यानी लेस्बियंस, गे एंड बाइसेक्सुअल, इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। थोड़ा आपको बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता ना हो कि 1973 में 1973 में जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने दुनिया में पहली बार यह ऐलान किया कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर नहीं है, एक बीमारी नहीं है। 1970s तक ऐसा देखा जाता था कि एक विकृति है और जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है मेंटल। लेकिन मिड 70s में इसे ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर में से हटाया गया। इसका मतलब है कि होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर्स में नहीं गिना जाता। और समलैंगिकता के विरोधी मानते हैं कि यह व्यभिचार मूल रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित होता है जिन्होंने मनोरंजन और विलास की सारी हदें पार कर ली हो। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर कुछ नया करने को चाहिए होता है। यही कारण है कि विदेशी संस्कृति में समलैंगिक व्यवहार आम चलन में मौजूद है। समलैंगिकता पश्चिमी रीति रिवाजों में इस तरह समाहित है कि वहाँ पर इसे सहज रूप से भी स्वीकार किए जाने लगा है। पश्चिमी देशों के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष, नौकरशाह, अभिनेता, अभिनेत्रियों सहित व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां समलैंगिकता नामक उन्मुक्त पार्श्विक व्यभिचार में लिप्त पाई जाती हैं। किंतु भारत के संदर्भ में ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी भयावह और खतरनाक है। लेकिन प्राइड मार्च में अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बताने वाले अभिषेक ने इस बात का खंडन किया है कि गे होना कोई अपराध नहीं है। देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाई होती है, वो होती है इज्जत। और समाज अगर जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनके मन में एक डर होता है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। तो मैं उन पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आपके बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप उसके माँ बाप हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो समाज उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर समाज का हर माँ बाप ये एक डिसीजन ले ले कि नहीं, हम लोग अगर हमारे घर में कभी अगर पैदा होता है या कोई लेस्बियन पैदा होती है या होमोसेक्सुअल पैदा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो समाज को एक्सेप्ट करने में देर नहीं होगी। और मैंने ऐसे कई बार देखा है कि घर से प्रेशराइज होने के बाद में काफ़ी बच्चे सुसाइड करते हैं। तो आप आपका बच्चा खो दो, इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को अपना के उसको अपने साथ रखो। सरकार ने आईपीसी की धारा 377 को खत्म करने का विरोध करते हुए कहा है कि समलैंगिकता अनुचित है और देश की संस्कृति के खिलाफ है। इस पर सारथी फाउंडेशन के आनंद चंद्रानी ने कहा कि अगर दो लोग आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध स्थापित करते हैं तो यह गुनाह नहीं होना चाहिए। आप खुद भी गे हैं? हाँ जी। और मैं अपना परिचय बताना चाहता तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम आनंद चंद्रानी है और मैं 42 साल से नागपुर में रह रहा हूँ और खुल के गे हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ और 10 साल से सारथी ट्रस्ट करके संस्था चला रहा हूँ जो एलजीबीटी मुद्दों पे काम करती है, हेल्थ इश्यूज़ पे, ह्यूमन राइट्स पे, लीगल इश्यूज़ पे। और ये पहला मौका है कि हम लोगों को नागपुर में प्राइड मार्च करने का मौका मिला है और आई एम वेरी हैप्पी कि अब तक मुझे लगता था कि मैं और मेरे कुछ लोग हैं जो खुल के सामने आते हैं, और आज आप देख सकते हैं देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर आउट एंड प्राउड। एंड ये एक ऐसा मौका है कि मेरे को शब्द बोलने के लिए कम पड़ रहे हैं कि कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई एम वेरी हैप्पी। सर, आपको ये आप ये है? मैं 7-8 साल का था तब से लगा कि मैं अलग हूँ थोड़ा सा। जब
8, 9, 10 साल का हुआ जब मेरे बाकी फ्रेंड्स लड़कियों की बातें करना शुरू किए, मुझे नहीं लगता था कभी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है मेरे साथ में। जब और थोड़ा बड़ा हुआ तभी भी लगा नहीं, फिर लगा कि नहीं, मुझे लड़की नहीं लड़का पसंद है। तो मुझे लगा ये तो गलत चीज़ है, हमारे समाज में ऐसे ये नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं अपने जैसे और लोगों से मिला, तब मुझे समझा कि नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है, ये जो है नेचुरल है और बिल्कुल बीमारी नहीं है, ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, मुझे भगवान ने ऐसा ही भेजा है। तो मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जब भगवान ने मुझे ऐसा भेजा है तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने मुझे भेजा है, वो मुझे हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, जीने का हौसला दे रहा है, तो कोई कुछ भी बोले मैं जी के रहूँगा। सर, आज आपकी उम्र 42 साल है। पहले की अगर बात करते जी, तो भारत में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, खासतौर से नागपुर में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। जी। तो आपके पेरेंट्स का आपके प्रति बिहेवियर कैसा था? मैं उस मामले में लकी हूँ कि मेरी माताजी ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। आज से 20 साल पहले जब मैं उनको बताया तो उनको 1 महीना लगा मुझे समझने के लिए, लेकिन 1 महीने बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ, मैं उनका बेटा ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा दूसरों से अलग हूँ और कुछ में बाकी चीज़ें मुझ में बाकी जैसी ही है। कुछ मेरे दोस्त सिंह या कुछ नहीं है, मैं बाकी जैसा ही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो फिर मेरा हौसला और बढ़ गया कि जब मेरी माताजी मुझे सपोर्ट कर सकती है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे सपोर्ट कर सकता है। सोसाइटी और स्कूल टाइम में आपको किस तरह की प्रॉब्लम थी? उस मामले में भी मैं लकी रहा, क्योंकि सोसाइटी और स्कूल में या कॉलेज में प्रॉब्लम कब होता है, अगर आप थोड़े से एफेमिनेट हो या गर्लिश हो, जो मैं नहीं हूँ, तो मुझे वो चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने और लोगों को देखा है और बच्चों को देखा है और आज भी देखता हूँ कि बहुत उनके हाथ गलत होता है, उनके हाथ में घर वाले, समाज, सब लोग उनके हाथ में गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए हमने संस्था की शुरुआत की कि नई जनरेशन को हम सपोर्ट कर सके और उनको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ उनके साथ जाके खड़े हो सके। सर, 377 लिंक है, अपनी मर्जी से, आपस की सहमति से प्राइवेट में अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो क्राइम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी नाबालिग के हाथ हो रहा है, किसी के हाथ में ज़बरदस्ती हो रहा है, ओपन में कर रहे हैं, तो क्राइम होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति बालिग है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, तो वो क्राइम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो आपकी कमी आते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो क्लोजेट में रहते हैं उनको बोलना चाहूँगा कि कब तक और क्यों आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, आपको एक जीवन दिया है, उसको जियो। आप गलत नहीं हो, आप क्रिमिनल नहीं हो, आप अननेचुरल नहीं हो, तो आप आओ सामने। जब तक आप सामने नहीं आओगे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सामने आने की ज़रूरत है, तभी आनंद या सारथी काम कर रहे हैं अपना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है मिनिस्कुल माइनॉरिटी कि आप संख्या में इतने नहीं हो कि आपके अधिकारों के बारे में सोचा जाए, तो अगर संख्या हम दिखाएं उनको तो ज़रूर उनके समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी संख्या है। राजनेताओं को भी पता चलेगा कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो भी हमारे बारे में सोचेंगे। थैंक यू। समलैंगिक होना गुनाह नहीं है, समाज को अपना नजरिया बदलना चाहिए। इसी उद्देश्य से उत्तर नागपुर के विधायक मिलिंद माने ने भी प्राइड मार्च को सपोर्ट किया। समलैंगिकता को बदलते समाज के परिपेक्ष्य में देखना चाहिए। इस संदर्भ में उत्तर नागपुर के विधायक मिलिंद माने ने अपनी उपस्थिति से प्राइड मार्च रैली को हरी झंडी दिखाई। कि नैसर्गिक जो उनको देन मिली है वो नेचर के विरोध में तो कोई जा नहीं सकता है। जो भी उनका भावनाएं जो होती है, मैं बीइंग ए डॉक्टर, एक्चुअली मैं विधायक जरूर हूँ लेकिन मैं MBBS MD किया हूँ और इन जेंडर का मैं पढ़ाई भी किया हूँ। तो इनके जो नेचुरल फीलिंग्स जो रहते हैं उसको कभी रोक नहीं सकते हैं, वो एक्सप्रेस कहीं ना कहीं होते हैं। तो जो नेचुरल एक्सप्रेशन जो रहता है उसको हम विरोध कैसा करेंगे। और एक भावनाएं उनके रहती है, उन भावनाओं के साथ में हम भी हैं। उनको जैसा नेचर ने रखा है उनके साथ में जो भी भावना है उसके कोई मानव विरोध नहीं कर सकता है, ना नेचर विरोध कर सकता है। प्राइड मार्च रैली का उद्देश्य उन लोगों में जागरूकता फैलानी है जो खुलकर बाहर नहीं आते और मन ही मन खुद को गलत मानकर एक धारणा बना लेते हैं। इसलिए हमें और हमारे समाज को धैर्य से बैठकर इस गंभीर विषय पर निर्णय लेना चाहिए और समलैंगिकों को आपराधिक दृष्टि से देखना बंद करना चाहिए। और ये न भूलें कि उन्हें जन्म देने वाले 2 विपरीत लिंगी भी मनुष्य ही थे। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।